बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने बड़सर की जनता की परेशानियों भी विधानसभा में रखा सामने। इस दौरान क्या बोले विधायक, वीडियो में पूरा सुने। बड़सर से अनिल कपलेश की रिपोर्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो अभी जो इसका बस अड्डे की जो बड़सर की जो भूमि चयन का जो प्रक्रिया है उसमें कितना समय और लगेगा। मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो बस अड्डे की जो ज़मीन है बड़सर की, इसमें थोड़ी सी रेवेन्यू की ज़मीन है जो ट्रांसफ़र होनी है, बाकी काम इसमें फॉर्मेलिटी हो गई है। इसमें जल्दी से जल्दी इसका जो टेंडर करवा के इसका काम शुरू करवाया जाए। और जहाँ तक भोटा बस अड्डे की बात है, ये बड़े लंबे अरसे से ये पेंडिंग है। दोनों ही बस अड्डे 20-20 साल हो गए इन जगह को आइडेंटिफाई किए हुए। और भोटा जो है हमारा गेटवे ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी है और वहाँ पर जो है बहुत से लोग एनक्रोच करते जा रहे हैं ज़मीन को। तो ये छोटा अड्डा है, कोई ज़्यादा बड़ा तो है नहीं है। इसमें अगर आप 50-1 लाख रुपए का भी प्रावधान कर दें तो वहाँ पर कुछ ना कुछ गाड़ियाँ खड़ी करने लायक बन सकता है। अदरवाइज़ वहाँ पर डे बाई डे इंक्रोचमेंट हो रही है, लोग वहाँ पे रेडियाँ लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, और गंदगी इतनी फैली हुई है कि एक छोटा सा शहर होने के नाते वहाँ पर बीमारियाँ फैलने का अंदेशा पैदा हो गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें भुट्टा बस स्टैंड में कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, तो अगर ये दोनों ही को में अगर आप प्रावधान कर दें बजट का, तो ये मेरे दोनों ही अड्डे बड़े लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसके ऊपर काम होना अति आवश्यक है। धन्यवाद। है हार्ट पेशेंट हैं, किडनी की गंभीर बीमारियां हैं, दिन पर दिन ये बीमारियां इतनी ज़्यादा तादाद में फैलती जा रही हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य विभाग में जो सिस्टम है और जो डॉक्टर्स हैं वो भी परेशान हैं। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पहाड़ी राज्य और छोटा राज्य होने के नाते जितने भी हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, या तो वो हमारे प्रदेश में काम करना नहीं चाहते या उनको उस प्रकार से व्यवस्था नहीं मिल पाती जिससे वो अपना जो प्रतिभा है उसको आगे वो उभार पाएँ। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जितने हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं या हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर भी इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है और इस वजह से भी जो हमारा वहाँ पर स्वास्थ्य संस्थानों की हालात है वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। 6 मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद, एम्स होने के बावजूद आज भी हमारे जो पेशेंट हैं वो अन्य क्षेत्रों को प्लान करते हैं, चाहे वो पीजीआई में जाते हैं, चाहे वो अन्य प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। वहाँ वो भारी भरकम खर्चा उनको करना पड़ता है अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। और पीजीआई में तो हालात ये हैं कि वो वहाँ पर हमारे लोगों को तो बहुत मुश्किल से वहाँ पर एंट्री मिल पाती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत वहाँ पर या तो स्पार्श ढूंढनी पड़ती है या फिर किसी का अपना कोई जान पहचान का है तो वहाँ पर उसकी थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, जो मरीजों के साथ साथ तमीरदारों को भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जहाँ हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से बीमारियाँ, खासकर जो हमारे पहाड़ी राज्य में शुगर के पेशेंट और किडनी के पेशेंट, ब्रेन स्ट्रोक के केसेस, पैरालिसिस के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और एलोपैथी में क्या कारण है कि आज भी पैरालिसिस के जो हमारे मरीज हैं उनके ऊपर सही तरीके से इलाज उनका नहीं हो पाता है और आज भी वो लोग स्थानीय वैद्यों के पास जाते हैं, वहाँ से दवाई लेकर आते हैं। कोई पंचकुला जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है और अंत में कई तो जो हमारे अधरंग से ग्रसित मरीज होते हैं वो 10-10, 15-15 साल चारपाई पे पड़े रहते हैं और उनका कोई इलाज हो नहीं पाता या उनके पास साधन नहीं होते हॉस्पिटल में ले जाने के। और हॉस्पिटल में जो बेड्स की जो हमारी समस्या है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ये सच्चाई वाली बात है, चाहे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, चाहे हमारा हमीरपुर का कॉलेज है, अन्य कॉलेज है या अन्य संस्थान है, वहाँ पर दिन जो रश जूर से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और रोज़ाना के हमें 3-4 टेलीफोन तो इसीलिए आते हैं कि हमें स्पेशल वार्ड दे दिया जाए
या हमें अलग से बेड दे दिया जाए, लेकिन जो प्रशासन है वहाँ पे हमारे स्वास्थ्य संस्थानों के, वो भी परेशान हो जाते हैं कि हम किसकी मदद करें और किसकी ना करें। और कई जैसे जहाँ मैं तो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की बात करूँगा, आज भी हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जब डिलीवरी केसेस के लिए हमारी माताएं बहनें जाती हैं तो उनको नीचे लेटाया जाता है। कई बार टेलीफोन आते हैं, यहाँ कोई पूछ नहीं रहा है, हमें नीचे लेटाया जा रहा है। जो आज हम 21वीं सदी में जाने की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, हम विकसित कहाँ हो रहे हैं? बातों से तो विकसित नहीं होंगे। ये किसी विशेष दल को आलोचना करने की बात नहीं है, हमें व्यवहारिक दृष्टि से बात करने की, काम करने की जरूरत है। मैं नहीं समझता कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो कभी इन संस्थानों को ठीक ढंग से देखते भी हैं। अगर देखते भी हैं तो उस समय वो पहले से पता होता है कि आज मंत्री महोदय ने आना है, आज सेक्रेटरी महोदय ने आना है, आज डायरेक्टर महोदय ने आना है, तो सारा चाक चौबंद हो जाता है। इधर उधर से दूसरे हॉस्पिटलों से डॉक्टर्स को बुला के वहाँ खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि जैसे हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हॉस्पिटल्स के आप बाथरूम देखिए, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, इतनी हालात ख़राब हैं। बिल्डिंग्स हमारी जर्जर हुई हैं, उनको बाहर से देखिए तो उनमें काई जमी होती है, घास जमा होता है। आखिर हम क्या दिखाना चाहते हैं? जो हम एक स्वस्थ परंपरा की बात करते हैं, जहां मरीज को, और ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से भी ये समस्या हो रही है, लेकिन जो एक गंभीरता के साथ कार्य करने की जो बात है वो नहीं हो पा रही। जहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर सिविल हॉस्पिटलों में, मेरे अपनी विधानसभा क्षेत्र बड़सर में सिविल हॉस्पिटल में कोई मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। डॉक्टर्स हैं वहाँ पर 6-7 पोस्टें हैं, 7 भरी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी मेडिकल स्पेशलिस्ट सिविल हॉस्पिटल के अनुसार नहीं है। और ना वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में ओटी है, स्वीपर नहीं है, आउटसोर्स पे रखे हुए हैं। अब उनके काम की गुणवत्ता को देखने वाला कोई नहीं है। हमारे पीएससी भोटा में लगभग 3000 के आसपास ओपीडी है महीने की। वहाँ पर केवल मात्र एक डॉक्टर है एमओ, जहाँ 2 पोस्टें स्वीकृत हैं और एक स्टाफ नर्स है। 24/7 जो है वो पीएससी चलती है। लेकिन बार बार बोलने के बावजूद आज तक वहाँ पे दूसरे डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई, और दूसरी जो वहाँ पे स्टाफ नर्स जिसकी मांग है वहाँ पर उसकी पोस्ट क्रिएट नहीं हुई। काफ़ी लंबे समय से वो खाली पड़ रही है, उसमें वहाँ पे पोस्ट नहीं है।